Hello students, good morning. Open your textbook at page number 120. Your chapter percentage is here continued. Okay. Here is a word problems. You can say a student has to secure 36% marks to pass in an examination. Mohan gets 67 marks and fails by 23 marks. Find the maximum marks of the examination. Let द मैक्सिमम देखो, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन फाइंड आउट करना है. समझ में आ रहा है. स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 36% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन. 36 मार्क्स वो पाएगा परसेंट, तो एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा. मोहन गेट्स 67 मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 23. तो क्या हो जाएगा? देखो, लेट द मैक्सिमम मार्क्स हमें फाइंड करना है, तो दैट इज एक्स. तो मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन क्या होगा? 35% ऑफ एक्स होगा. ये होता है 9x/25. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लेस मार्क्स पाया है पास होने से? मिनिमम मार्क्स से मीन्स 23 मार्क्स कम पाया वो, मीन्स 9x/25 - 23 दैट इज इक्वल टू 67 टोटल मार्क्स. ओके. आप एक्स की वैल्यू ऐसे इवेलुएट कर सकते हो सॉल्व करके. इस तरीके से करना है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं हम लोग. देखो, here is a question. In an examination at least 60% marks are required for getting first division. ठीक है. Ansu secured 447 marks and missed the first division by 3 marks. Find the maximum marks. हमें इसका maximum marks find करना है. तो ठीक है, सॉल्यूशन देख कैसे बनाएंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर ए पेज 120 का. लेट maximum marks भी x है. तो फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना चाहिए उसको? 60% चाहिए. ठीक है. मार्क्स रिक्वायर्ड मार्क्स to obtain first division that is equal to 60% of x, means 60/100 into x. कैंसिल हो जाएगा. 23 या 25. ओके, मीन्स 3x/5. इतना मार्क्स इसको चाहिए सिक्योर करने के लिए. हाँ, 60% ऑप्टेन करने के लिए. बट हियर इज अंशु सिक्योर्ड 447 मार्क्स एंड मिस्ड द फर्स्ट डिवीजन बाय 3. तो फर्स्ट डिवीजन 3 से वो मिस कर रहा है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं. टू क्वेश्चन टोटल 60% के लिए 3x/5 मार्क्स चाहिए. और कितना मार्क्स उसका कम रह गया? 3 मार्क्स. 3 मार्क्स कम है, वो फर्स्ट डिवीजन से कम हो गया. तो 3 मार्क्स आप लेस करोगे, देन यू ऑब्टेन 447. स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे हम. 3x/5 दैट इज इक्वल टू 447 + 3. मीन्स यू ऑब्टेन 3x/5 इज इक्वल टू 450. ओके, मीन्स x इज इक्वल टू 450 इंटू, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा 5/3. 3 1 जा 5 जा 0. x इज इक्वल टू 15 5 जा 75. 750 मार्क्स. ये मैक्सिमम मार्क्स है. ओके. thus the maximum marks are hence the maximum marks are 750. ये इसका आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप सॉल्यूशन बनाने आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Here is another question. That is, the passing mark in an examination is 35%. If a student gets 190 marks, he falls short by 20 marks.
फाइंड द टोटल मार्क्स, ये कर लोगे आप, जैसे कि उसमें अभी पहले डेमो में भी दिया हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन है। लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स, हाँ, एंड पासिंग मार्क्स क्या है 35%, तो पासिंग मार्क इज इक्वल टू 35% ऑफ एक्स हो जाएगा। A student gets 190 marks, he falls short by 20 marks, मीन्स 35x/100 जो मिला है -20 कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 190। इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। 20% ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री वेयर डिफेक्टिव एंड वेयर थ्रोन अवे। 20% of toys produced in a factory were defective and were thrown away. 25% of remaining toys were stolen, while the rest were sent to the toy shop. If 2,400 toys were sent to the shop, what was the original number of toys? तो कितना है, सपोज x क्या है, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ टॉयज भी x, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज क्या होगा 20% ऑफ x है, रिमेनिंग टॉयज कितना हो जाएगा x माइनस x/5 कर देंगे, ये 4x/5। नंबर ऑफ स्टोलन टॉयज क्या हो जाएगा 25% ऑफ दिस, जो रिमेनिंग टॉयज है 4x/5, इससे आप फाइंड करोगे तो x/5 मिलेगा। देन नंबर ऑफ टॉयज सेंट टू द शॉप, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बचा हुआ कितना था, टोटल कितना बचा था यहाँ पे 4x/5 डिफेक्टिव के बाद में, उसमें से x/5 स्टोलन हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे 3x/5, तो इसने शॉप पे सेंड किए गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेंड टॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज 2400, इतना सेंड किया गया है, मीन्स 3x/5 इज इक्वल टू 2400। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के इस तरीके से, दस द ओरिजिनल टॉयज इज 400। तो सिमिलरली यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग राजेश वाला क्वेश्चन। राजेश बॉट सम ऑरेंजेस आउट ऑफ 12%, विच 12% वेयर रोटेन, ठीक है, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग गॉट क्रश्ड। इफ द नंबर ऑफ गुड ऑरेंज लेफ्ट नाउ आर 198, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस राजेश बॉट, कितना ऑरेंज इसने बॉट किया था। तो क्वेश्चन नंबर ए आते हैं उसी पेज 120 पे, देखो आप लोग, तो क्या कह रहा है, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, द नंबर ऑफ total number of oranges Rajesh bought that is equal to x। राजेश ने इतने खरीदे थे, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, राजेश बॉट सम ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12% वेयर रोटेन, तो रोटेन का डिफाइन कर लेते हैं। रोटेन ऑरेंजेस दैट इज इक्वल टू 12% ऑफ जो टोटल ऑरेंज है x, मीन्स 12/100 into x, okay, then you obtain 4 3s and 4 25 times, that is equal to 3x/25। अब क्या कह रहा है, 10% ऑफ द रिमेनिंग गॉट क्रश्ड, क्रश्ड ऑरेंज इक्वल टू 10% ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग ऑरेंज हमारे कितने हैं ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो रिमेनिंग पहले फाइंड कर लो, रिमेनिंग ऑरेंज यहीं पर लिख देते हैं, पहले रिमेनिंग ले लेना, रिमेनिंग ऑरेंज, रिमेनिंग ऑरेंज कितने हो गए देखिए, दैट इज इक्वल टू टोटल है x माइनस 3x/25, ओके, 25 1 25x, 25x से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 22x/25। तो 10% ऑफ 22x/25 क्या हो रहा है, क्रस्ट हो रहा है। तो क्रस्ट का पार्ट निकालेंगे 10/100 इंटू 22
अपॉन 25x, 0 0 से कैंसिल, ओके स्टूडेंट, 5 टाइम्स होगा या 11 टाइम्स होगा, तो क्या मिलेगा 11 बन जाए 11x अपॉन 25, 5 से 125, ये क्रस्ट ऑरेंज होगा, ओके। अब फिर क्या करें, देन आफ्टर इफ द नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस लेफ्ट आर 198, तो नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस, number of good oranges that is equal to कितना दिया हुआ 198, ओके स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ ये क्रस्ट ऑरेंज है किससे, जो रिमेनिंग है, रोटेन ऑरेंज ये हो गया, ये रोटेन ऑरेंज है ख़राब हो गया, और रिमेनिंग ऑरेंज हमारे क्या है, एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रिमेनिंग ऑरेंज है। अब यही सही वाले ऑरेंज है जिसमें क्रस्ट हो गया, इसका 10%, तो बचा इतना। तो गुड ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे, ये रिमेनिंग ऑरेंज 22x अपॉन 25 माइनस क्रस्ट ऑरेंज x 11x अपॉन 125, दैट इज इक्वल टू 198। इसको हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन देखो, यही है हमारा क्वेश्चन, 22x अपॉन 25 माइनस 11x अपॉन 125, दैट इज इक्वल टू 198। एलसीएम ले लेना 125 का, 25 5 से मल्टीप्लाई 5 टू द 10, 5 टू द 10 1 11 माइनस 11x, दैट इज इक्वल टू 198। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 9, ओके 9 10 9 99 अपॉन 125x इज इक्वल टू 198। मीन्स x की वैल्यू फाइंड करेंगे 198 इंटू 125 अपॉन 99, 99 1 जा 99 2 जा, ठीक है। मीन्स x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 1 5 इंटू, इतने ऑरेंज हो जाएंगे ऐसा, हैंस टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट दैट इज इक्वल टू 250, ये आंसर होगा, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन बनाने हैं। आप ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, बी दोनों के बी सॉल्व करके हमें सेंड करिए, ओके स्टूडेंट, ओके कंप्लीट द सॉल्यूशन।